रोबनहुड की चेन के ऊपर एक और प्रोटोकॉल बहुत पॉपुलर हो रहा है। मैंने सोचा वीडियो बना के आपको अपडेट करता हूँ। इसका नाम है स्टेकर्स XYZ। ये इंटरेस्टिंग इस वजह से भी है क्योंकि ना सिर्फ इन्होंने अपना स्टैक्स नाम का टोकन लॉन्च किया, बल्कि इन्होंने अपनी 3000 की NFT भी मिंट करवाई है। जो मिंटिंग प्राइस है वो 0.0025 थी, लेकिन खबरें हैं कि वो 60 घंटों के अंदर अंदर 78 टाइम पंप किया उसकी NFT की प्राइस। वो क्यों किया है वो मैं अभी आपको गाइड करता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने $100 इन्वेस्ट किया था तो 60 घंटों के अंदर वो $7800 बन गया होगा। अगर आपने $1000 इन्वेस्ट किया था वो $78000 60 घंटों के अंदर अंदर बन गया होगा। ये क्यों प्राइस पंप कर रही है ये जानना बहुत ज़रूरी है। इनकी जो एक NFT है वो तो एक सिंपल एक इमेज है, वो आइडल रहती है जब आप मार्केट से बाय करते हैं। वो अभी भी जो कि 0.0025 ईथ था, उसकी प्राइस अच्छी खासी पंप की है, वो आप बाय करते हैं, वो आइडल रहती है। अगर आप 25,000 इनका जो स्टैक टोकन है बर्न करते हैं, यानी स्टैक्स की सप्लाई अगर आप बर्न करते हैं, सप्लाई रिड्यूस करते हैं, तो वो NFT एकदम लाइव हो जाती है। अगर वो लाइव होगी तो स्टैक्स की जितनी ट्रेडिंग वॉल्यूम रेवेन्यू जनरेट होगा, उस रेवेन्यू का वो हर घंटे क्या करते हैं, 3 एसेट्स यानी स्टॉक्स जो रोबनहुड में आपको पता है अवेलेबल है, फिर इसके अलावा USDG और पॉन्ड्स टोकन जो है हर घंटे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने NFT होल्डर्स में। इसी वजह से NFT की प्राइस भी आपको मैसिवली पंप होती हुई नज़र आ रही है। और स्टैक्स टोकन की प्राइस क्यों पंप हो रही है? क्योंकि NFT से रिवॉर्ड लेने के लिए जो NFT होल्डर्स हैं वो 25,000 और इससे ज़्यादा टोकन जो है वो बर्न करें, क्योंकि 25,000 से ज़्यादा टोकन, जितने आप स्टैक्स टोकन ज़्यादा बर्न करते जाएंगे, आपको ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो इस वजह से स्टैक्स और इनकी जो NFTs हैं दोनों मैसिव आपको पंप, और साथ NFT भी बर्न हो रही हैं, क्योंकि अगर आप NFTs आपस में मर्ज करते हैं, NFT भी बर्न करते हैं, तो भी रिवार्ड आपका मल्टीप्लाई होता जाता है। इस वजह से इसकी हाइप थी, मैंने सोचा वीडियो बना के आपको अपडेट करता हूँ। अब आपने वीडियो के नीचे मुझे बताना है कि रोबनहुड चेन के साथ आप इंगेज हैं क्या? कोई आप अपना मीम कोई लॉन्च करके बैठे हैं? अगर लॉन्च करके बैठे हैं तो उसका क्या नाम है? या अगर आप खुद मीम कोइंस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जहां आप रोबनहुड चेन में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं?